Hello guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start exercise 11.1 question number 8. So let's start. Question 8 is a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. Students, एक डोर जिसकी लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर है वो एक वॉल में फिट किया गया है. ठीक है. The length of the wall is 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज़ 3.6 मीटर. यानी वॉल की लेंथ भी गिवन है 4.5 मीटर और ब्रेथ भी गिवन है 3.6 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वेयर. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, यानी जो वाइट वॉश वाला एरिया है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. लेकिन सबसे पहले हमें एरिया ऑफ वाइट वॉश पार्ट निकालना पड़ेगा. तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ एक वॉल है, ठीक है, और ये एक डोर है, ठीक है. तो अब वॉल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, ठीक है. ये लेंथ हो गई, लेंथ गिवन है 4.5 मीटर और ये ब्रेथ है, ठीक है. तो ब्रेथ कितनी गिवन है? 3.6 मीटर. और डोर की लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है, ठीक है ना. यानी डोर की लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर. तो इट मीन्स सबसे पहले तो हम वॉल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और उसमें से डोर के एरिया को माइनस कर देंगे. तो हमारे पास ये वाइट वॉश वाला जो एरिया है, ठीक है, वाइट वॉश वाला एरिया कौन सा होगा? वॉल वाला ना. डोर पे तो वाइट वॉश नहीं होता, आपको पता है, ठीक है. तो डोर के एरिया को माइनस कर देंगे वॉल के एरिया को फाइंड आउट करके, ठीक है ना. तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा वाइट वॉश वाला, ठीक है. तो उसके बाद हम कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो जो वॉल है ये आपको किस शेप की दिखाई दे रही है? रेक्टेंगल शेप की, ठीक है. तो इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. तो सबसे पहले हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ वॉल. लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल कितनी गिवन है? 4.5 मीटर. नेक्स्ट, ब्रेथ ऑफ वॉल, जो गिवन है 3.6 मीटर. एंड देन एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. क्योंकि अभी मैंने बताया ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो है पुट होगा यहाँ पे. तो रेक्टेंगल का एरिया L मल्टीप्लाई B ही होता है. तो यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 3.6, ठीक है, इज़ इक्वल टू, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16.20 मीटर स्क्वेयर, ठीक है. तो यहाँ हमने एरिया ऑफ वॉल फाइंड आउट कर लिया है 16.20 मीटर स्क्वेयर, ठीक है. लेंथ हमारे पास गिवन है 4.5 और ब्रेथ 3.6, ठीक है. तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ वॉल निकल गया. तो यहाँ हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ वॉल 16.20 मीटर स्क्वेयर, ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे यहाँ? इतना क्लियर हो गया आपको? तो अब हम एरिया ऑफ डोर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो एरिया ऑफ डोर L मल्टीप्लाई B. आप राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो, लेंथ ऑफ डोर एंड देन ब्रेथ ऑफ डोर. तो लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पे देखो, लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ 1 मीटर. तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वेयर. तो एरिया ऑफ डोर हमारे पास आ गया 2 मीटर स्क्वेयर. अब एरिया ऑफ वाइट वॉश पार्ट निकालना है हमने, ठीक है. तो एरिया ऑफ वाइट वॉश पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर. माइनस कर देंगे, ठीक है. तो क्या राइट करेंगे? एरिया ऑफ वाइट वॉश पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल
ठीक है, यहाँ स्पेस जो है यहाँ कम है, मैं नीचे राइट कर रही हूँ, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ डोर। तो एरिया ऑफ वॉल अभी हमने फाइंड आउट किया था 16.20 माइनस 2 मीटर स्क्वायर अभी हमने एरिया ऑफ डोर फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इसमें से जब 2 को माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ वाइट वॉश पार्ट्स, ठीक है, यानी जहाँ हमने वाइट वॉश करवाना है, ठीक है। डोर को छोड़ के ही वाइट वॉश होगा ना, डोर पे नहीं होगा, इसलिए डोर का एरिया माइनस करते हैं। तो अब हमारे पास आ गया एरिया ऑफ वाइट वॉश पार्ट इज इक्वल टू 14.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालनी है कॉस्ट, ठीक है ना। तो अब फाइंड आउट करेंगे इसकी कॉस्ट। तो यहाँ हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश पार्ट। तो एरिया कितना फाइंड आउट हुआ है 14.20, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, यहाँ देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। 2 2 जाए 4 हो गया, 2 4 जाए 2 1 जा 2, तो ये हो गया हमारे पास ₹284। जब भी कॉस्ट जो है हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो रुपीज़ में फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई वाइट वॉश पार्ट की, और इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसमें मैं आगे और भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो आगे आपको और अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। क्लास 7 मैथ से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इसमें आगे और वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।